Hi everyone, this is Divya. Welcome back to my channel. So let me ask you something very honest कि क्या आप 2026 के पहले दिन तक वही सेम लाइफ कंटिन्यू करना चाहते हो, वही सेम हैबिट्स, वही सेम स्ट्रेस, वही सेम एक्सक्यूजेस और वही सेम लोग? तो क्या आप अपने आप पे प्राउड फील कर, बट एक्चुअली ट्रूथ ये है कि लोग और सर्कमस्टांसेस नहीं बदलते किसी भी चीज को। आपके डिसीजंस बदलते हैं, आपकी वो छोटी छोटी हैबिट्स बदलती हैं आपको एक अच्छा इंसान और अच्छा वर्जन बनाने के लिए। तो 2025 क्वाइटली डिसाइड कर रहा है कि आप क्या बनने वाले हो और क्या आप करने वाले हो अपने आने वाले टाइम में। क्योंकि जो सारी हैबिट्स, जो सारे एक्सक्यूजेस और जिस तरीके के लोगों के साथ आप इस साल रहे हो, और अगर वही सेम चीज आप कैरी करोगे नेक्स्ट ईयर के लिए भी, तो नेक्स्ट ईयर कुछ डिफरेंट नहीं करोगे आप। So it is very important to understand and take learnings from this year कि मैंने क्या अच्छा किया, क्या अच्छा नहीं किया, कौन से लोग थे जो मेरे सपोर्ट में थे मेरी ग्रोथ के लिए, और कौन से ऐसे लोग थे जो मुझे एलिमिनेट कर देने चाहिए अपनी लाइफ से। तभी आप 2026 को एक अच्छा साल बना पाओगे। जो आपके गोल्स हैं, जो आपका नया वर्जन है, जो आपके रिलेशनशिप्स हैं, जो आपका करियर वाइज है, हर चीज में ग्रोथ आपको तभी मिल पाएगी क्योंकि जब आपके पास क्लैरिटी हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ पर्पस इन योर लाइफ। सो वी ऑल शुड अंडरस्टैंड कि मेरा पर्पस क्या है, मैं अपने आप को क्यों बदलना चाहता हूँ, मैं अपने आप को क्या बनाना चाहता हूँ। तो जब आपके पास पर्पस होगा, तभी उस पर्पस के थ्रू ही आप अपने आगे स्टेप्स ले पाओगे। और पर्पस जो है, बहुत लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स नहीं होते हैं आपकी लाइफ में। पर्पस होता है बस एक सिंपल सा क्वेश्चन जो आपको अपने आप से पूछना है कि दैट व्हाट यू वांट टू बी, और आप ये क्यों चाहते। सो जब आपके पास वो वाई होता है, वो पर्पस होता है, देन ओनली यू विल बी एबल टू गेट टू इट। उसके पीछे आप तभी जाते हो। किसी भी चीज को चेंज करने के लिए आपको अपने आप से जरूर पूछना चाहिए कि वाई आई एम डूइंग दिस। इट हैज टू बी हैव अ वाई। जब आप अपने वाई को समझ जाते हो, तब आपको क्लैरिटी ज्यादा आती। मैं आपके साथ अपना एक एग्जाम्पल शेयर करूंगी कि मैं बहुत टाइम तक मैं हर चीज को यस कह देती थी, हर किसी के काम से को, चाहे वो मेरे ऑफिस में कोई मुझे काम करे, मेरे पास वर्क प्रेशर है, मेरे पास वर्कलोड ज्यादा है, तब भी मैं सोचती थी कि चल ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उसकी हेल्प कर दूंगी, कोई फर्क नहीं। घर में, फैमिली में, हर चीज को हाँ कह देती थी, चाहे मैं कितनी भी मेंटली एग्जॉस्टेड होती थी, बॉडी वाइज टायर्ड होती थी, डिप्रेस्ड होती थी, बट स्टिल मैं किसी को मना नहीं करती। सिर्फ इसलिए कि मुझे लगता था कि नहीं, मैं कर तो लूंगी ना, सामने वाले को हर्ट क्यों करना है, सामने वाले की हेल्प कर देनी चाहिए। बट एक्चुअली मुझे इस चीज ने रियलाइज कराया कि मैं इससे अपने आप को ड्रेन आउट कर रही हूँ। इससे मेरा कोई पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा, मैं सिर्फ हाँ कर रही हूँ। तो बट फिर इवेंचुअली मैंने डिसाइड किया कि ये हैबिट मुझे चेंज करनी चाहिए। रीजन भी क्योंकि इससे मैं अपने आप को ड्रेन आउट कर रही हूँ, अपने थॉट प्रोसेस को बहुत ज्यादा टाइटन अप कर रही हूँ, और सोच ही नहीं रही। बिकॉज इट इज नॉट अबाउट की प्लीजिंग अदर, इट इज अबाउट कि टू हैव योर सेल्फ रिस्पेक्ट। और अगर आप किसी भी चीज के लिए मना करते हो, जैसे मैंने सोचा कि नहीं, जहां पर मुझे लगता है मेरा स्कोप नहीं है, मेरे पास लैंग्वेज नहीं है, या मैं नहीं कर सकती जो काम को, उसको मैं मना कर दूंगी। तो वो सेल्फिशनेस के कारण नहीं, वो सेल्फ रिस्पेक्ट के कारण। रीजन भी क्योंकि इफ यू हैव योर सेल्फ रिस्पेक्ट, तभी सामने वाला भी आपको रिस्पेक्ट करेगा। तो अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी देते हो, देन यू हैव टू से नो फॉर सर्टन थिंग्स, जहां पर आपको लगता है कि नहीं, नहीं हो सकता। अगर आप फॉर एग्जाम्पल कोई काम के लिए, आप घर का कोई काम कर रहे हो और आप ऑलरेडी इतने एग्जॉस्टेड हो, और सामने वाले ने आपको एक काम और कह दिया, आपने उसको मना नहीं किया, आपने उसको हाँ कह दिया, बट लेकिन आपको पता है कि आपकी बॉडी इतनी एग्जॉस्टेड है, ड्रेन्ड आउट है, नहीं कर पाओगे, तो उस हाँ की वैल्यू भी नहीं रह जाती, क्योंकि अंदर से आप यही चाहते हो कि आपको नहीं करना, बट स्टिल यू आर सेइंग यस। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट योर प्रायोरिटी, टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ रिस्पेक्ट। तभी आप अपने नेक्स्ट ईयर में इन छोटे छोटे चेंजेस से अपना नेक्स्ट ईयर बेटर बना पाओगे। सो दिस ईयर लीव द सेल्फ विच यू आर नॉट प्राउड ऑफ। ओनली टेक दोज थिंग्स which are making you happy, which are making you, motivated, which are making you more stronger to have that why in you. और जब आपका ये पर्पस क्लियर हो जाता है कि दैट
क्यों करना चाहते हो आप ये, क्यों बदलना चाहते हो अपने आप को, या किसी पर्टिकुलर गोल को क्यों अचीव करना चाहते हो, तब ज्यादा क्लैरिटी आती है, तब ज्यादा थॉटफुल हो। कभी कभी आपको पुराने पैटर्न्स, पुरानी हैबिट्स, पुराने लोगों को छोड़ना पड़ता है जो आपको हेल्प नहीं कर रहे हैं आपकी लाइफ में, जो पर्पस ढूंढने के लिए। मुझे याद है, एक मेरा कोलीग ऑफिस में था जब मैं जॉब करती थी, तो वो बहुत ज्यादा ओवरथिंक करता था किसी भी चीज में। मैंने उससे ये बात पूछी थी कि तू इतना ओवरथिंक क्यों करता, तो ही सेड कि मैं ओवरथिंक इसलिए करता हूँ क्योंकि कोई भी चीज करने से पहले मुझे हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स पता होने चाहिए। बट एक्चुअली मैंने वो रियलाइज किया कि ओवरथिंक करने से आपको चीजों के सॉल्यूशंस नहीं मिलते। इट इज जस्ट दैट कि आप अवॉइड कर रहे हो किसी भी चीज को एक्शनेबल करने के लिए। क्योंकि जब तक आप एक्शन नहीं लोगे, आप ओवरथिंक करते रहोगे, तो आपको ओवरथिंकिंगनेस आपके माइंड को इस तरीके का बना देती है दैट आप कोई भी एक्शन लेते ही नहीं हो किसी भी चीज को करने के लिए। तो अगर आप एक्शन ही नहीं लोगे तो आपको कैसे पता लगेगा कि उस पर्टिकुलर चीज का आउटकम अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है। और आउटकम कुछ भी हो, लर्निंग तो एनी विच वेज आपको मिल रही है। So this year, you have to eliminate those people, those habits, those patterns, those excuses from your life to make yourself a better version next year. क्योंकि जब हम इन सब लोगों को हटाएंगे तभी हम ग्रो कर पाएंगे, क्योंकि ये सारे लोग आपको कंफर्ट जोन में रख रहे हैं। इस साल अगर आपने किसी भी चीज को अचीव नहीं किया, अगर फॉर एग्जाम्पल आपका एक छोटा गोल था, वो उस गोल को अगर आप अचीव नहीं कर पाए हो, सो यू हैव टू एनालाइज कि मेरे सराउंडिंग्स में मैं किन लोगों के साथ थी, मेरा पैटर्न कैसा रहा है किसी भी चीज को अचीव करने के लिए, मेरी क्या हैबिट्स थी जो मैंने चेंज करी या नहीं करी। उन सब चीजों से आप एनालाइज कर पाओगे कि वो क्या चीजें नहीं करनी है नेक्स्ट ईयर टू अचीव दैट गोल। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ पर्पस इन योर लाइफ। इफ यू हैव दैट पर्पस इन योर लाइफ, then only you will have more clarity to take your goal to the next level. And obviously if you leave something or if you change something in yourself, वो आपको uncomfortable करेगा ही करेगा। और बट वो अनकंफर्टेबलनेस आपको एक्चुअली ग्रोथ दिलाती है। क्योंकि जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं, थोड़ा अनकंफर्टेबल सिचुएशन में होते हैं, हमारा माइंड उस हिसाब से काम करता है, थॉट प्रोसेसेस ज्यादा अच्छे हो जाते हैं, ज्यादा वास्ट हो जाते हैं। सो इट विल हेल्प यू टू ग्रो इन योर लाइफ। फर्स्ट टाइम आपको बहुत ऑकवर्ड लगेगा डिसिप्लिन फॉलो करना, अपना पैटर्न चेंज करना, किसी को भी किसी भी चीज के लिए अगर आपको लगता है आप नहीं कर सकते, नो कहना बहुत ऑकवर्ड लगेगा, क्योंकि वो आपके डेली रूटीन में नहीं है, आपकी वो हैबिट नहीं है, आपका वो नेचर नहीं है। बट इवेंचुअली जब आप उसको अपनी हैबिट बनाते हो, वो छोटे छोटे स्टेप्स लेते हो, जो रोज छोटा छोटा चेंज करोगे, तब आप एक नया वर्जन बन जाओगे। तब आपको हो सकता है लोग कहेंगे यू चेंज्ड। मुझे भी आज की डेट में बहुत सारे लोग कहते हैं कि दिव्या तू बहुत चेंज हो गई, यू डोंट स्पीक, यू आर नॉट लाइक द सेम दिव्या। दैट्स ओके, क्योंकि आपने अपने आप को उस अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाला है ताकि आप ज्यादा चीजों को अच्छे पर्सपेक्टिव से देख पाओ, अच्छा क्लैरिटी से देख पाओ और अकॉर्डिंगली उसके लिए एक्शन ले पाओ। तो उसके लिए आप अनकंफर्टेबल होते हो, आपके सराउंडिंग्स में जितने लोग होते हैं वो भी अनकंफर्टेबल होते हैं, एंड दैट्स हाउ दे से दिव्या यू चेंज्ड। क्योंकि अनकंफर्टेबल सिचुएशन आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाती है, आपको ग्रोथ दिलाती है, लेकिन कंफर्ट जोन जो है आपको सेम सिचुएशन में रखता है, वहीं रखता है, क्योंकि आप ग्रो ही नहीं करना चाहते। आपको लगता है दैट यू आर इन योर कंफर्ट जोन एंड यू डोंट वांट टू मूव योरसेल्फ। और इस अनकंफर्टेबल सिचुएशन से आपको एक चीज की और क्लैरिटी मिलेगी कि गोल्स अकेले नहीं अचीव किए जा सकते, उसके साथ सिस्टम होना भी जरूरी है। क्योंकि सिस्टम होगा, एनवायरमेंट होगा, तभी आप अपने गोल्स अचीव कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सोचा है कि आप बुक रीड करोगे रोज डेली, तो उस बुक को रीड करने के लिए अपने माइंड में आपने सोच लिया कि आप बुक रीड करोगे, बट उसके लिए आपका एनवायरमेंट, आपका सिस्टम आपका साथ नहीं होगा, देन हाउ विल दैट हैबिट इनकलकेट इन यू। तो अगर वो हैबिट चेंज करनी है, अगर आपको वो हैबिट में लाना है दैट यू वांट टू रीड अ बुक डेली, तो उसके लिए प्रिपरेशन करो। आप सोने से पहले बेड के ऊपर अपने पिलो पे बुक रख दो, तो जब आप बेड पे जाओगे तो आपको बुक दिखेगी, बाय डिफॉल्ट आप बुक उठाओगे, उसका चाहे एक पेज ही पढ़ो, बट आप पढ़ोगे। दैट इज अ सिस्टम, दैट इज एन एनवायरमेंट, यू आर मेकिंग, यूर प्रिपेयरिंग योर एनवायरमेंट अकॉर्डिंग टू यू, सो दैट आप में वो हैबिट इनकलकेट हो गए।
क्योंकि जब आपके पास वो बुक सामने दिखेगी, आप उठाओगे, आप पढ़ोगे और वो आपकी डेली प्रैक्टिस हो जाएगी। अकॉर्डिंगली अगर आपने सोचा कि आपका गोल है कि दैट यू वांट टू बी फिट, उस गोल के लिए आप अलार्म लगाओ 6:30 का। आप अपने शूज़, अपनी वर्कआउट का जो क्लोथ्स हैं, उसको रेडी करके अपने बेड के पास रखो। सो दैट जब आप सुबह उठो, आपको हर चीज़ रेडी मिलेगी। आपका एनवायरनमेंट वैसा है, आपने प्रिपेयर किया, तो आप शूज़ पहनोगे, वर्कआउट के कपड़े पहनोगे एंड देन यू गो फॉर अ वॉक। बट उसके लिए आपको डिटर्मिनेशन भी होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, मूड अच्छा है, नहीं है, मन कर रहा है, नहीं कर रहा, यू विल वॉक फॉर 30 मिनट्स। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि गोल्स तो हमारे पास हैं, बट उन गोल्स के लिए हमने अपना एनवायरनमेंट कैसा बनाया, हमारा सिस्टम कैसा है। सो यू हैव टू प्रिपेयर योर सिस्टम्स अकॉर्डिंगली, ताकि वो आपको सपोर्ट करे आपका गोल अचीव करने के लिए। तो 2025 में जो भी चीज़ें थी, जो आपने नहीं की, वही हमको इम्प्रोवाइज़ करना है, उसमें ही चेंजेस लाने हैं, ताकि हमारा आने वाला साल बहुत अच्छा हो। तो उसके लिए वी शुड हैव अ पर्पस एंड क्लैरिटी इन आवर माइंड कि हम जो भी गोल लेके चल रहे हैं, वो क्यों चाहिए हमें, हमें क्यों अचीव करना है, और इससे हमें क्या मिले। सेकेंडली, वी शुड हैव अ सिस्टम इन आवर लाइफ, वी शुड हैव सच एनवायरनमेंट इन आवर लाइफ कि हमको वो एनवायरनमेंट अपने आप खुद क्रिएट करना पड़ेगा टू अचीव आवर गोल। थर्ड इज लेटिंग गो, दैट इफ यू डोंट फील कंफर्टेबल in particular situation by saying yes, if you are not comfortable in particular situation, या फिर आप किसी भी चीज के लिए हाँ कह रहे हो, उसमें कंफर्टेबल नहीं हो, say no, make yourself uncomfortable, then only you will work towards your goal, you will get growth। और जब सिस्टम होता है आपके पास, आप एक्चुअली सोचते हो और पूछते हो अपने आप से क्वेश्चन कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज करने के लिए किस चीज ने मोटिवेट किया, क्या एनर्जी थी, क्या एक पर्टिकुलर ट्रिगर पॉइंट था कि मैं इस पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए मैंने अपना पूरा स्ट्रेंथ लगाया। सो दैट इज रिफ्लेक्शन, दैट यू शुड आस्क योरसेल्फ दैट व्हाट मोटिवेटेड मी, व्हाट एनर्जी वाज देयर टू गेट मी टू दैट गोल। कुछ टाइम पहले तक मैं बहुत काम करती थी, बहुत बिजी रहती थी, मुझे हमेशा लगता था कि ओ मेरे पास तो टाइम ही नहीं बचता, मेरा तो पूरा दिन चला जाता है। बट एक दिन मैंने सोचा कि मैं अपना जो टाइम, मैं कहती हूँ कि मेरे पास बिजी रहती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं बचता, मैं ऐसा करती क्यों। तब मैंने एनालाइज किया कि कुछ लोग और कुछ टास्क ऐसे थे जो मुझे ड्रेन्ड आउट करते, जो मुझे बिजी रख रहे थे, जिससे कोई एंड रिजल्ट मुझे नहीं मिल रहा था। इट इज जस्ट दैट कि मैं अपने माइंड को एग्जॉस्ट कर, तो मैंने तब ये सोचा कि आई विल एलिमिनेट दैट पर्टिकुलर टास्क और एलिमिनेट दोज पीपल फ्रॉम माई लाइफ कि जो मुझे ड्रेन्ड आउट कर रहे हैं। सो दैट इज रिफ्लेक्शन, दैट कि आप कुछ भी कर रहे हो, आप बैठो, सोचो, अपने आप से बात करो, एनालाइज करो, और तब देखो कि क्या चीज जरूरी है आपको लाइफ में, कौन ऐसे लोग हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपकी ग्रोथ के लिए, और कौन ऐसे लोग हैं जो आपको कंफर्ट जोन में रख रहे हैं, आप जहाँ हैं वहीं के वहीं हैं, उससे बिल्कुल भी आपने मूव ऑन नहीं किया। तो तब आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको डिसीजन लेने में इजी होगा आपका कि आपको क्या चीज रखनी है और क्या चीज नहीं रखनी। बिकॉज जो 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 चीजें आपने 2025 में की हैं और वो फ्रूटफुल नहीं हुई है, उनका एंड रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो उनसे आई एम श्योर आपको लर्निंग भी मिली होगी। तो उन लर्निंग्स के साथ ही हमें नेक्स्ट ईयर जाना है, उन लर्निंग्स में ही हमें थोड़े से इम्प्रोवाइजेशंस करने हैं, ताकि वी ऑल कैन हैव अ गुड ईयर हेड। तो 2025 के लिए जो भी चीजें, चाहे किसी के लिए अच्छा रहा हो, क्या चाहे किसी के लिए ना अच्छा रहा हो, लर्निंग सबको मिली होगी। तो हमको 2026 नया साल एक बहुत बेहतरीन साल बनाना है, उसके लिए पर्पस होना चाहिए, लेट को करो चीज़ों को, क्लैरिटी मिलेगी आपको। थर्ड इज यू शुड हैव अ रिफ्लेक्शन, यू शुड हैव सिस्टम अराउंड यू टू अचीव दैट गोल। सो ये सारी चीज़ें अगर होंगी, ऑटोमेटिकली आप चीज़ें अचीव कर पाओगे। और सबसे इम्पोर्टेंटली आपको एक विजन बोर्ड बनाना बहुत ज़रूरी है कि आपका क्या गोल है, चाहे वो विजन बोर्ड 10 मिनट की वॉक हो, 10 मिनट के लिए बुक पढ़ना हो, मेडिटेशन हो, कुछ भी हो सकता है। मैंने अपना विजन बोर्ड बनाया दैट मुझे आने वाले साल में क्या क्या चीज़ें करनी है। जब आप विजन बोर्ड बनाते हो, इट्स नॉट दैट कि आपने विजन बोर्ड बना लिया, नहीं, उस विजन बोर्ड को रोज देखो, रिमाइंड कराओ अपने दिमाग को, अपनी बॉडी को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को, सो दैट अकॉर्डिंगली ही आप उस गोल को चेज करने के लिए मेहनत करते हो, एफर्ट्स डालते हो,
नए नए तरीके के, एंड इवेंचुअली यू विल बी एबल टू अचीव योर। और हमें नेक्स्ट ईयर बहुत बेहतरीन बनाना है। आपके और मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम नेक्स्ट ईयर बहुत सारी लर्निंग्स लें, बहुत सारे गोल्स अचीव करें, अपना बेटर वर्जन। और जब आपको क्लैरिटी आती है तो आप वाइजली सोचते हो और वो बहुत नेचुरल लगता है, कुछ ड्रामेटिक नहीं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सराउंड योर सेल्फ विद दोज पीपल हु विल हेल्प यू टू ग्रो, हु विल हेल्प यू टू अचीव योर गोल्स। क्योंकि ये बहुत मैटर करता है, जिस तरीके के लोगों के साथ आप रहते हैं, जिस तरीके की हैबिट्स आपकी होती हैं, आप उसी तरह सोचते हो, आप उसी तरीके से चीजों को अचीव कर। वंस यू स्टार्ट फॉलोइंग योर पर्पस, लेटिंग गो, रिफ्लेक्शन, सिस्टम, सब कुछ बहुत नेचुरली आ जाता है। फर्क सिर्फ स्टोरी का होता है। या तो कुछ लोग कहते हैं ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, या कुछ लोग कहते हैं ये मेरे साथ हो रहा है तो इससे मुझे लर्निंग क्या मिल रही है, ताकि मैं आगे वो चीजें ना करूं और चेंजेस लाऊं चीजों में और बेहतर कल बनाऊं। सो इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट एंड हाउ यू सी थिंग्स, एंड दैट्स व्हाट मेक्स लेगेसी। लेगेसी फ्यूचर के लिए नहीं होती है, लेगेसी छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं जो आप डेली लाइफ में करते हैं। चाहे वो छोटी हैबिट हो जो आपने डेली लाइफ में चेंज की हो, चाहे वो छोटा रूटीन हो जो आपने डेली लाइफ में लाया हो, वही आपकी लेगेसी। तो नए साल के लिए एक बहुत ही सिंपल सा प्लान है। लीव द पीपल, एलिमिनेट द पीपल, पैटर्न और हैबिट्स which is not helping you to grow. So build system and clarity to support you to get that goal, achieve that goal in your life. And focus on your system and your decision making, which will help you to have more clarity and more success in your life. So you don't have to be like someone. आपको अपना ही बेटर वर्जन बनाना, आपको अपने आप से ही compete करना है, किसी की चीजें कॉपी नहीं करनी है, बट अपने आप में चेंजेस लाने हैं, सो दैट यू कैन सी योर सेल्फ डिफरेंटली, यू कैन see yourself as a better person. So it is very important कि नए साल में जो आपके डिसीजंस हैं, जो आपके साथ लोग हैं, जो आपके हैबिट्स हैं, वो सारी अलाइन होनी चाहिए आपके गोल से, आपकी ग्रोथ से। स्टार्ट फ्रेश, लीव व्हाट इज हैवी, कैरी ओनली दोज थिंग्स विद व्हाट मैटर्स टू यू, देन ओनली यू विल बी हैविंग मोर क्लैरिटी, और आप अपने नए साल को बेहतर साल बना पाओगे। और ये मुझे विश्वास है कि नेक्स्ट ईयर आपका और मेरा बहुत बेहतरीन साल होने वाला है। So thank you so much for spending this time with me and choosing your growth and reflection in your life. मुझे बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील होता है कि मैं आप लोगों के साथ बात करती हूँ, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ, अपने थॉट प्रोसेसेस शेयर करती हूँ। आई एम श्योर आपको भी अच्छे लगते होंगे। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को मेरे थॉट प्रोसेसेस, एक्सपीरियंस आपको किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं आपकी लाइफ में, और मैं और ज़्यादा बेहतर कैसे बना सकती हूँ अपने आप को। और मेरा बस यही विजन है कि मैं आने वाले साल में आप लोगों के साथ और ज़्यादा एक्सपीरियंसेस शेयर करूँ, और ज़्यादा लर्निंग्स आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाऊँ, अपने थॉट प्रोसेसेस पहुँचा पाऊँ। और किसी एक लाइफ में भी चेंज अगर मेरे इन थॉट प्रोसेस और एक्सपीरियंस के थ्रू आता है तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एंड आई एम श्योर आपको मेरे ये एपिसोड्स, मेरी ये वीडियोस अच्छी लगती होंगी। सो प्लीज डू फॉर मोर सच वीडियोस एंड कीप सपोर्टिंग मी। Thank you so much and take good care of yourself, because we both will make together a next year a blast. मुझे ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग है कि आपके और मेरे लिए आने वाला साल बहुत बेहतरीन साल होने वाला है। ऑल दी बेस्ट एंड हैप्पी न्यू ईयर।